संजय आराम से आंगन के खिड़की से तान्या को काम करते हुए देख रहा था। उसको तान्या को ऐसे देखने में अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों साथ में खाना खाने बैठे। संजय तो तान्या के हाथ का बना खाकर तारीफ पर तारीफ किए जा रहा था। तान्या को संजय के साथ यूं खाना खाना बहुत अच्छा लग रहा था। तभी संजय ने कहा, वैसे तुमने बताया नहीं कि तुमने राहुल को क्या कहा। तान्या ने सिर उठाकर संजय की तरफ देखा और बोली, क्या? संजय भी तान्या को देखा और बोला, वो जब राहुल तुमको प्रपोज कर रहा था तो मैं वही था। ये सुनकर तान्या ने थोड़ा हैरानी और सवाल भारी नजरों के साथ देखा और लापरवाही के साथ बोली, मैंने उसे मना कर दिया। संजय को ये सुनकर एक झटका सा लगा। वो तुरंत अपने जगह खड़ा हो गया और बोला, क्या कहा तुमने? तुमने उसे मना कर दिया? लेकिन क्यों? तुम तो उससे प्यार करती थी ना। आखिर तुमने तो उसके लिए अपने जान की भी फिक्र नहीं की, तब क्यों? तान्या ने संजय को देखा और आंखों में आंसू लिए बोली, उस दिन सनाया ने जब कहा कि राहुल का एक्सीडेंट हो गया है तो मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। मेरे लिए तो राहुल और पूजा ही मेरा परिवार थे। मुझे लगा कि मैं उसको भी खो दूंगी, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे कंपनी के बाहर चली गई। वो खड़ी हुई और सारे प्लेट्स को बेसिन में रखने लगी, लेकिन संजय वैसे ही खड़ा रहा। उसे एक झटका लगा था, वो भी जोर का। वो खुशी से पागल हुए जा रहा था। उसको नाचने का मन कर रहा था, लेकिन वो नाच नहीं सकता था। तान्या अपने कमरे के तरफ बढ़ी तो संजय ने तान्या को रोक लिया और उसके गले से लग गया। तान्या को कुछ समझ नहीं आया। वो संजय से बोली, संजय आपको क्या हुआ? संजय बहुत खुश था। उसने तान्या से कहा, क्या तुम सच में राहुल को प्यार नहीं करती हो? तान्या ने हाँ में सर हिला दिया। तो संजय ने खुशी से तान्या को अपने बाहों में पकड़कर ऊपर उठा लिया। तान्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि संजय ऐसा क्यों कर रहे हैं। तान्या ने संजय से कहा, संजय नीचे उतारिए मुझे, पर संजय ने अपनी पकड़ और तेज कर ली और तान्या के कान के पास आकर बोला, तान्या आई लव यू सो मच। और उसने तान्या के गालों पर किस कर लिया। तान्या तो एकदम से जम गई। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। संजय आगे बोला, आई लव यू तान्या, मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ। मुझे पता नहीं था प्यार क्या होता है, लेकिन जब से जाना है मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। मैंने बहुत इंतजार किया है तुम्हारा, लेकिन अब मुझसे तुम्हारा और इंतजार नहीं होता। तान्या ने जब संजय की बात सुनी तो उसके भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोलना चाहती थी कि संजय मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो बोलने के अपना मुंह खोलती है, फिर कुछ सोचकर अपने बात को बोलने से रुक जाती है और थोड़ा नाराजगी के साथ बोलती है, संजय पहले मुझे नीचे उतारिए। संजय ने तान्या को नीचे उतार दिया। वो तान्या को देखने लगा। तान्या भी संजय को देख रही थी। उसके आंखों में आंसू थे। वो बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। संजय उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए बोला, क्यों नहीं कर सकती? आखिर बताओ, क्यों नहीं कर सकती मुझसे प्यार? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं? बोलो तुम्हें क्या नहीं पसंद, मैं खुद को तुम्हारे लिए बदल लूंगा। तान्या बोली, नहीं, आप में कोई कमी नहीं है। मैं आपसे तो क्या किसी से भी प्यार नहीं कर सकती। ये बोलकर वो अपने कमरे में जाने लगती है तो संजय गुस्से से उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसको खींचकर अपने करीब कर लेता है। तान्या संजय के सीने से जा लगती है। संजय थोड़ा झुकता है और उसकी आंखों में देखता है और उससे बोलता है, क्यों नहीं कर सकती तुम मुझसे प्यार? तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी आंखों में मुझे मेरे लिए प्यार नजर आ रहा है, तो फिर क्यों नहीं मान लेती कि तुम भी मुझे प्यार करती हो? तान्या उसके आंखों में देखती है और बोलती है, क्योंकि अब मैं आपके लायक नहीं। संजय हल्का सा मुस्कुराता है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, किसने कहा कि तुम मेरे लायक नहीं? मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे इस जिस्म से नहीं। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो तुम्हारी बिना मर्जी के हुआ, पर मैंने तो किसी और के साथ अपनी मर्जी से संबंध बनाए। तो तुम बताओ, हम दोनों में अशुद्ध कौन है? कौन किसके लायक नहीं है? क्या तुम्हारे लिए भी सिर्फ जिस्म की शुद्धता ही मायने रखती है? मन की शुद्धता कोई मायने नहीं रखती। तान्या संजय की बातों को सुनकर रोने लगती है। वो रोते हुए संजय के गले लग गई और बोली, आई लव यू संजय, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकती।